हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स में आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयास, मुख्य परीक्षा रिवीजन श्रेणी का ये हमारा प्रश्न है और ये हमारी M सीरीज़ मेंस के लिए चल रही है। एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स के लिए और उसका 12वां भाग है, 11 भाग हम इसके कर चुके हैं, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो प्रश्न मैं आपको करवा रही हूँ ये मेरे ग्रुप अपडेटेड प्रश्न है, मतलब मैं आपको ग्रुप में क्वेश्चन आंसर्स देती हूँ जो आपको पेड ग्रुप मिलते हैं। जब आप हमारे मेंस का पैकेज लेते हैं तो आपको 25 ग्रुप मिलते हैं, उस ग्रुप का ये क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं ग्रुप में करवाती हूँ जो कि आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कब आया था, ये भारत कब आया था? जब भी कोविड-19 से हम अभी लोग जब संकट के दौर से गुजर रहे थे तो सरकार द्वारा ये बोला गया था कि जब हम बाहर से कोई चीज़ आयात नहीं कर सकते थे तो हम अपने भारत में ही निर्माण करें, विनिर्माण करें। हम अपने भारत में को ही मतलब एक निर्यात का हब बनाएं, आयात का नहीं। तो इस उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत अभियान के आरंभ किया गया था। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी इस दिशा में प्रयास किए गए थे। तो उसको हम क्या लिखेंगे? कोविड-19 से उपजे संकट तथा आपदा को अवसर में बदलते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 तक बनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने कहा था कि हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 तक बनेंगे। हम मतलब पूरा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023 तक रखा गया है। तो ये उद्देश्य में या ये इंट्रो में ये आ जाएगा कि कोविड-19 से उपजे संकट तथा आपदा को अवसर में बदलने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 तक बनने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। अब इसमें मुख्य प्रावधान क्या है? सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मुख्य प्रावधान है, मतलब किस किस चीज़ को अपनाया जाए ताकि हम आत्मनिर्भर भारत के या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो पहला है सुशासन, दूसरा है भौतिक बुनियादी ढांचा। सुशासन मतलब अच्छी तरह से शासन करना। भौतिक ज़रूरतें जैसे जल है, बिजली है, सड़कें हैं और शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इनको बहुत ज़्यादा मजबूत किया जाए। स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था व रोजगार और शिक्षा, ये भौतिक बुनियादी जो ढांचा है ये मुख्य प्रावधान किए गए हैं। मतलब इन पर मेन वर्क करना है। किस किस पर? सुशासन पर, भौतिक बुनियादी ढांचे पर, अर्थव्यवस्था व रोजगार पर, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर। लक्ष्य क्या है? 3 वर्ष का है। लक्ष्य 3 वर्ष का है, मतलब इन प्रयासों को, ये जो प्रावधान किए गए हैं इनको हमें कितने वर्षों में प्राप्त करना है? इनको हमको 3 वर्षों में प्राप्त करना है। अब इसके लिए प्रावधान क्या है? 2023 तक देखो, 2024 तक हर घर नल से जुड़े, मतलब मध्य प्रदेश में जितने भी घर हों वहाँ पर नल की व्यवस्था हो ताकि पानी की समस्या ना आए। ई गवर्नेंस का विस्तार हो, गवर्नेंस पूरी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुड़े। ग्रामीण ट्राइबल टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए। जो जनजातीय टूरिज़्म है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे ताकि जो पिछड़ी जातियाँ हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, वो आगे उभर कर आएँ, उनको अच्छा पैसा मिले। ग्रामीण क्षेत्र को सड़कों से जोड़ा जाए, इसके लिए जागरूक अभियान चलाए जाएँ कि ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा जाए। परिवहन से संबंधित कर प्रणाली स्पष्ट व सुविधाजनक बने, मतलब परिवहन से संबंधित जो कर प्रणाली है ज़्यादा टैक्स ना लिया जाए और टैक्स लिया जाए तो बहुत सुविधाजनक हो, स्पष्ट हो कि किस लिए क्या टैक्स लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जाए। चंबल एक्सप्रेस, नर्मदा एक्सप्रेस वे का जो विकास हो रहा है वो जल्द से जल्द हो। कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएँ। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए। ये सभी प्रावधान किए गए। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाए। अपशिष्ट बाहर न में स्वच्छता अभियान को महत्व दिया जाए। क्लीन और ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा दिया जाए। ईज ऑफ लाइफ की जो अवधारणा है उसका क्रियान्वयन किया जाए। स्ट्रीट वेंडर योजना चलाई जाए। किसानों की आमदनी को दुगना करने का प्रयास किया जाए। टेलीमेडिसिन, टेलीकम्युनिकेशन द्वारा मेडिसिन दी जाए। डिजिटल शिक्षा बढ़ाने का प्रयास किया जाए। सीएम सिटीजन केयर पोर्टल आरंभ किया जाए। आउटसोर्सिंग कॉर्पोरेशन बनाए जाएं। व्हीकल चार्जिंग के लिए अधोसंरचना निर्माण। ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं वो प्रावधान आपने ये पढ़े हैं। लास्ट में लिख लेंगे हम कि आत्मनिर्भर बनाने हेतु नीति आयोग से सलाह लेते हुए इसे 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार से क्या क्या प्रावधान, पहले हमने इंट्रो लिख लिया, फिर इसमें क्या क्या प्रावधान। फ्रेंड्स, इस प्रकार के फ्लो चार्ट बहुत अच्छा लगता है जब भी आप पेपर में बनाते हैं। मेंस में जब पेपर वेरिएशन मिलता है कॉपी चेक करने को तो नंबर अच्छे दिए जाते हैं।
मेरे जितने ही पूरा पैकेज है मेंस की आपको 39 बुकलेट मिलेंगी, प्लस सोल्ड पेपर की 8 बुकलेट मिलेंगी, टोटल 47 बुकलेट हैं। अगर आप 39 बुकलेट में और सोल्ड पेपर में देखें तो मैंने हर पेज पे फ्लो चार्ट का यूज़ किया है, क्योंकि फ्लो चार्ट से पढ़ने में भी आसानी होती है, हमारा जगह भी कम गिरता है, और सेकेंडली बात एग्ज़ाम में हमको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो इस प्रकार के फ्लो चार्ट का हैंड रिटन है मेरे पूरे नोट्स। मेंस का पैकेज आप ले सकते हैं व्हाट्सअप करके, जो आपको अभी ऑफ़र चल रहा है, तो ऑफ़र में आपको प्री प्लस मेंस का नोट्स मिल जाएगा। तो ये सभी प्रावधान आपको आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत किए गए हैं, और इनको कि इन प्रावधानों को किन प्रयासों के द्वारा किया जा सकता है, ये जो जितने प्रयास किए गए हैं इनके द्वारा हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी देर में मैं एक और वीडियो मुख्य परीक्षा को और प्री का लेके आऊँगी, ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।